नमस्कार दोस्तों, हम लोग संत काव्य धारा का नामकरण के बारे में देखेंगे और इसके बाद से जितना भी संत काव्य धारा से संबंधित तथ्य होगा उसको ख़त्म करेंगे और उसके बाद से हम लोग आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं कि ये सभी उनके संत काव्य धारा से संबंधित है और उसके बाद से कबीर आ जाएंगे। उसके बाद से यहाँ पर कबीर से पूछ लिया गया था कि कबीर का जन्म कब हुआ था, 1318। तो हम चलते हैं, बाद में पहले अभी क्वेश्चन पर चलेंगे, पर यहाँ पर हमें जो ख़त्म करना है उसको देखेंगे। यहाँ पर संत काव्य धारा का जो नामकरण है उसको हम लोग देखेंगे। आचार्य रामचंद्र ये शुक्र हो जाएंगे। ये संत काव्य धारा का, थोड़ा इसको नीचे करें हैं, थोड़ा एक सेकंड। ये रामचंद्र शुक्ल क्या मानते हैं, संत काव्य धारा को ज्ञानाश्रयी मानते हैं। तो क्या होता है, रामचंद्र, श्री रामचंद्र का बहुत सारा ज्ञान था, लक्ष्मण रोग के, ठीक है ना। तो ये उनके इस तरह याद करेंगे तो ज्ञान बहुत था। तो ये संत काव्य धारा का क्या मानते हैं, ज्ञानाश्रयी। हजारी प्रसाद द्विवेदी न्यू, हजारी प्रसाद निर्गुण काव्य धारा से संबंधित हो जाएगा। तो निर्गुण भक्ति साहित्य से संबंधित हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो हम लोग क्या करते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी निर्गुण भक्ति साहित्य से संबंधित हो जाएगा। तो हजारों लोग क्या करते हैं, तो हजारों लोग संत जो होते हैं ना वो एकदम निर्गुण होते हैं, ठीक है ना। हजारी प्रसाद ये संत काव्य धारा को निर्गुण भक्ति साहित्य मानते हैं। उसके बाद से राम कुमार वर्मा ये क्या मानते हैं, संत काव्य धारा को देखिए। राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्रगुप्त, ये संत काव्य धारा को संत काव्य धारा मानते हैं। 3 लोग को याद रखिएगा, ये राम कुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी और गणपति चंद्रगुप्त, ये तीनों लोग किसको मानते हैं, ये संत काव्य धारा से संबंधित है, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर संत काव्य धारा के प्रथम कवि, तो संत काव्य धारा के प्रथम कवि कौन हो जाएंगे, संत काव्य धारा के प्रथम कवि, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल संत काव्य धारा के प्रथम को गुरु हो जाएंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किसको मानते हैं, संत काव्य धारा के प्रथम कवि, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल संत काव्य धारा के प्रथम कवि किसको मानते हैं, तो कबीरदास को मानते हैं। और यह हजारी प्रसाद द्विवेदी भी ये कबीरदास को मानते हैं संत काव्य धारा के प्रथम कवि। और राम कुमार वर्मा आ जाएगा ना, तो राम कुमार वर्मा तो नामदेव, नाम रखेंगे किसका, देव का नाम रखेंगे। तो राम कुमार वर्मा ये खुद देव है तो नामदेव हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये संत काव्य धारा के प्रथम कवि मानते हैं। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर गणपति चंद्रगुप्त ये संत काव्य धारा के ये किसको कवि मानते हैं, संत काव्य धारा के गणपति चंद्रगुप्त। तो ये गणपति चंद्रगुप्त भी नामदेव को मानते हैं, ठीक है ना। तो गणेश भगवान थे, क्या थे, एक देव थे, तो गणपति चंद्रगुप्त को गणेश से डिलीट कर रहे हैं, गणेश भगवान एक देव थे, तो ये गणपति चंद्रगुप्त ये नामदेव से संबंधित हो जाएगा, संत काव्य धारा के प्रथम कवि मानते हैं। उसके बाद से राम स्वरूप चतुर्वेदी ये कबीरदास, तो यहाँ पर दे रहा है ना, राम स्वरूप चतुर्वेदी ये कबीरदास को संत काव्य धारा के प्रथम कवि मानते हैं। कबीरदास को संत काव्य धारा को ये राम कबीर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कबीर को बहुत लोगों ने माना है संत काव्य धारा को। तो रामचंद्र शुक्ल भी मानते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी भी मानते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राम स्वरूप चतुर्वेदी, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी संत काव्य धारा के प्रथम कवि मानते हैं, ठीक है ना। राम कुमार वर्मा और गणपति चंद्रगुप्त ये राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्रगुप्त ये नामदेव को संत काव्य धारा के प्रथम कवि मानते हैं। यहाँ पर कबीरदास से ये सुपर टेट कर रहे हैं 3.0 में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कबीर का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा ये 1398 में कबीर का जन्म हुआ था और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये माता प्रसाद गुप्त और मेकालिका के अनुसार ये उनका जन्म काल है, ठीक है ना। और हजारी प्रसाद देखिए, हजारी प्रसाद ये शुक्ला जी और हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास के अनुसार अगर देखा जाए ना, तो इनका अगर इनके अनुसार पूछेगा ना तो ये इस पर मारिएगा, और इनके अनुसार पूछिएगा जो शुक्ला हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्याम सुंदर दास के अनुसार तो 1399 ईस्वी मारिएगा, ठीक है ना। पर इस तरह पूछेगा नॉर्मल तो ये मारिएगा। उसके बाद से हम लोग आगे चल रहे हैं, आगे क्वेश्चन
यहाँ पर कह रहा है कि जन्म तिथियों के संदर्भ में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है। यहाँ पर जन्म तिथियों के संदर्भ में निम्नलिखित दोहा प्रसिद्ध है, ठीक। और कह रहा है कि 14 दुआ 55 साल गए, चंदावर एक ठाठ भय, जेठ सूदी बरसायत को, पूर्णमासी तिथि प्रकट हुए, घन गरजे दामनी दमके, बूंदे बरवे झर लगा गए। तो यहाँ पर कह रहा है कि जन्म तिथियों के संदर्भ में निम्नलिखित दुआ प्रसिद्ध है। 1455 साल गए, चंदावर एक ठाठ भय, जेठ सूदी बरसायन को, पूर्णवासी तिथि प्रकट हुए। ये घन गरजे दामनी दमके, और बूंदे बरसे झर लाग गए। तो ये उनके जन्म तिथियों के बारे में ये प्रसिद्ध हुआ है कि 1455 साल गए, चंदावर एक ठाठ भय। तो उनके और कर लहर तालाब में कमल खिले, और तह कबीर भानु प्रकट हुए। कबीर, ये धर्मदास कहते हैं कबीर चरित्र बुद्ध पुस्तक में। इनका जन्म का स्थान को हम देख सकते हैं। जन्म स्थान ये काशी लहरतारा में हुआ था, और दिन सोमवार को माना जाता है। स्वर्गवास 15 से 18 इसमें मगह दिन बुधवार में हुआ था। तो मृत्यु को आप याद रखिएगा, मत से मृत्यु मत से मगहर हो जाएगा। जन्म स्थान काशी में हो जाएगा, ठीक है ना। और ये सोमवार के दिन हुआ था, और मृत्यु बुधवार को दिन हुआ था। कबीर अरबी भाषा का शब्द है। ये पूछ देगा कि कबीर किस भाषा का शब्द है। यहाँ पर आप देखिए पूछ देगा ना कि कबीर किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है। एक और चीज़ होता है, और जिसका अर्थ होता है महान, श्रेष्ठ या उत्तम। जिसका अर्थ क्या होता है? महान, श्रेष्ठ या उत्तम। एक हिंदी पूछ देता है कि ये हिंदी किस भाषा का शब्द है, तो याद रखिएगा ये फारसी भाषा का शब्द है। ये क्या है? तो ये फारसी भाषा का शब्द है हिंदी। और कबीर अरबी भाषा का शब्द है। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कि किस भाषा का शब्द है। कबीर की मृत्यु के संदर्भ में निम्नलिखित दुआ प्रसिद्ध है। और यहाँ पर कहा रहा है कि सनवत 1555 साल गयो, सन 1555 साल गयो मगहर। ये मृत्यु के सनवत 1555 साल क्यों मगहर को गौन, और माघ सुदी एकादशी रतयु पौन में पौन। तो ये भक्तमाल से संबंधित है। ये भक्तमाल इनके पंक्तियों में लिखते हैं। और इसके बाद से इनके 1600 क्या कर रहे हैं, सनवत 1575, इसमें 1575 दे रहा है। मृत्यु कब हुआ था? चलो देखो तो इसको मृत्यु ये स्वर्गवास 15 से क्या होता है, इसमें से हम 57 वर्ष जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 कम 5 7 जोड़ेंगे ना, 75। सनवत 1575 होगा। सनवत 1575 हो जाएगा। सन 1518 हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है। कबीर का जन्म सनवत 1575। क्यों गए मगहर को गौन। ये भक्तमाल की टीका में इनको देखने को मिलता है। यहाँ पर उनके दाम्पत्य जीवन के बारे में हम देखेंगे। नीरू नीमा नामक दंपति ने पालन पोषण किया था। तो इनके पालन पोषण किया कौन किए थे? तो नीरू नीमा नामक दंपति ने पालन पोषण किए थे। और पत्नी इनकी कौन थी? पत्नी का नाम लोई। और लोई में लपेटे रहने के कारण इनका नाम लोई पड़ा था। और कह रहा है कि पुत्र जो कमाल पुत्र है, पुत्री का नाम कमाली है। और इनकी दूसरी भी पत्नियां हैं। दूसरी पत्नियां का नाम पूछ लेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि कबीर की दूसरी पत्नियां का नाम बताइए। तो रजनिया ये दूसरी पत्नी है। रजनिया ये उनकी क्या है? रजनिया उनकी दूसरी पत्नी है। और इनके देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रामानंद सिख तकी और सिख तकी सिकंदर के भी पीर थे। ये किसके समकालीन थे? इनके गुरु का नाम रामानंद। ये पूछ लेता है कि कबीर के गुरु का क्या नाम था? गुरु का नाम ये रामानंद है। और शेख तकी सिकंदर के भी पीर थे। ठीक है ना? तो ये माना जाता है कि ये क्या हो जाएंगे,
रामानंद और शेख ताकी इनके गुरु माने जाते हैं, ठीक है ना। और शेख जो होते हैं ना, शेख ताकी, ये सिकंदर के भी पीर थे, माने कि वो अपना आदर्श मानते थे। कह रहा है कि मोहन सिंह ने कबीर का गुरु ब्रह्म को बताया है। तो मोहन सिंह, ये मोहन सिंह, ठीक है, मोहन सिंह ने कबीर का गुरु किसको बनाया है, मानते हैं कि ब्रह्म को बताया है, याद रखिएगा, मोहन सिंह ब्रह्म को बता रहे हैं। और यहाँ पर और आगे चलेंगे हम क्वेश्चन पर। कह रहा है कि कबीर ज्ञानेश्वरी शाखा के ये प्रतिनिधि कवि हैं। तो कबीर ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। और कह रहा है कि सिकंदर लोदी ने कबीर पर अत्याचार किया। तो पूछेगा कि किस शासक ने सिकंदर पर अत्याचार किया था। सिकंदर लोदी ने, ये कबीर, हाँ, सिकंदर लोदी ने कबीर पर अत्याचार किया था, तो सिकंदर लोदी का याद रखिएगा। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के भगवान विष्णु के निसिंगार अवतार की पूर्ति माना जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भगवान विष्णु के निसिंहावतार की प्रतिमूर्ति माना जाता है। और ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि कबीर के राम, तुलसी और रामानंद के नाम से भिन्न है। कह रहा है कि कबीर के राम, तुलसी और रामानंद के नाम से भिन्न है। यहाँ पर कबीर के राम, तुलसी और रामानंद के नाम से भिन्न है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। कह रहा है कि आईने अकबरी ने कबीर को मुवाहिद कहा। आईने अकबरी, ये आईने अकबरी कबीर को क्या कहती है, मुवाहिद कहा जाता है। नोट, मुवाहिद का अर्थ होता है धर्म युद्ध, जिहाद करने वाला और कोशिश करने वाला। मुवाहिद का अर्थ क्या होता है, धर्म युद्ध, जिहाद करने वाला और कोशिश करने वाला। और उसके बाद से कह रहा है कि गारसा दत्तासी के अनुसार कबीर एक उपाधि है जिसका अर्थ होता है सबसे बड़ा। ये गारसा दत्त है ना, ये गारसा दत्त, यहाँ पर गारसा दत्तासी के अनुसार कबीर एक उपाधि है जिसका अर्थ होता है सबसे बड़ा। और आपको देख सकते हैं कि बाबूराम शेख ने कबीर को अवधि का प्रथम संत माना है। तब बाबूराम, ये कह रहा है ना यहाँ पर, बाबूराम सक्सेना ने कबीर को अवधि भाषा का प्रथम संत माना है। और कह रहा है कि हिंदी संत कवियों की अविचक्षीण परंपरा कबीर से मानी जाती है। और कह रहे हैं ना कि हिंदी संत काव्यों की अविचक्षणीय परंपरा कबीर से मानी जाती है। तो अविचक्षणीय परंपरा कबीर से मानी जाती है। उसके बाद से कह रहा है कि कबीर के पूर्ववर्ती संत कवियों में जयदेव, साधना, बेनी, नामदेव और त्रिलोचना आते हैं। तो कह रहा है कि कबीर के पूर्ववर्ती संत कवियों में जयदेव, साधना, बेनी और नामदेव और त्रिलोचन आते हैं, ठीक है ना, तो ये हो जाएंगे। और कह रहा है कि कबीर के उत्तराधिकारी कमाल और धर्मदास हैं। तो कहने के मतलब कि उनके जो धर्मदास उनके तो शिष्य थे, तो उनके उत्तराधिकारी उनके शिष्य को माना जाता है। पुत्र होने के कारण ये कमाल को भी माना जाता है, दोनों को उनके उत्तराधिकारी। उसके बाद से कह रहा है कि श्याम सुंदर दास ने कबीर को रहस्यवादी कवियों में पहले स्थान रखा है। तो पहले स्थान किसने रहा है, रहस्यवादी कवियों ने ये पहले स्थान श्याम सुंदर दास ने कबीर को रहस्यवादी कवियों में पहले स्थान रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिकंदर लोदी के अत्याचारों का वर्णन भक्तमाल की टीका किसमें, प्रियादास और अनंत दास की कबीर परिचयी में हुआ है। तो सिकंदर लोदी के अत्याचारों का वर्णन ये भक्तमाल की टीका प्रिया और अनंता दास की कबीर परिचयी में देखने को मिलता है। उसके बाद से कह रहा है कि कबीर दास जी ने सूफियों से प्रेम तत्व, इलाकों से एकेश्वरवाद, वैष्णव से अहिंसा और नाथों के हठ योग, रहस्यवाद तत्व लिया है। तो यहाँ पर इसको देखिएगा, ये कबीर दास जी ने सूफियों से प्रेम तत्व और इस्लामों से एकेश्वरवाद और वैष्णव से अहिंसा और नाथों से हठ योग, रहस्यवाद तत्व लिया है।
कह रहा है यहाँ पर कबीर की, देखिए कबीर द्वारा रचित ग्रंथ के संबंध में मतभेद है। और क्या मतभेद है, तो रामदास गुण ने यहाँ पर 71 और राम कुमार वर्मा ने 51 और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 43 मानते हैं रचना है। और कबीरदास जी की वाणी का संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक के नाम से किया। तो धर्मदास ने उनके बीजक के 3 भाग हैं, साखी शब्द रमैनी, ये बीजक के 3 भाग से इनका आरोही क्रम ये रमैनी शब्द और साखी है। ये आरोही क्रम है। इसको पूछ देगा कि ये 1 मिनट, इनकी जो 3 रचनाएं हैं ना, बीजक के 3 भाग हैं, एक साखी शब्द और रमैनी है। इसका पूछ देगा कि आरोही क्रम क्या होगा। तो आरोही क्रम जानते हो, ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, रमैनी शब्द और साखी एक ही से संबंधित हो जाएगा। तो इसको पहले इसको बढ़ते क्रम, आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम होता है ना। तो साखी शब्द रमैनी, अगर इसको आरोही क्रम में, तो सबसे अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा साखी है, उससे छोटा सबसे बड़ा साखी, उसके बाद से शब्द। इसको छोड़ो, इसको हम लोग आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम होता है। तो छोटा हो जाएगा रमैनी हो जाएगा, उससे बड़ा हो जाएगा शब्द और सबसे बड़ा हो जाएगा साखी। इस तरह याद करो, रमैनी सबसे छोटा, सबसे बड़ा साखी और बीच में शब्द छोटा हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन पर चल रहे हैं। यहाँ पर हम लोग देखेंगे रचना, अर्थ और छंद और भाषा। रचना, अर्थ और छंद और भाषा हम इसको देखेंगे। क्या देखेंगे, रचना, अर्थ और छंद और भाषा हम इसको देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर साखी को क्या हो जाएगा, साखी को साक्षी हो जाएगा। साखी को क्या हो जाएगा, साक्षी। ये दोहा, सोठा और चौपाई से संबंधित है। तो ये साखी किससे संबंधित हो जाएगा, साखी का अर्थ होता है साक्षी, याद रखिएगा, ठीक है ना। ये साखी का अर्थ होता है, क्या होता है, साखी का अर्थ होता है साक्षी। इसमें दोहा, सोठा, चौपाई और साधुकड़ी भाषा इसको कहा जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ये दोहा, सोठा, चौपाई से संबंधित है और ये साधुकड़ी भाषा इसमें हम लोग को देखने को मिलता है। उसके बाद से शब्द आ जाएगा। तो शब्द क्या हो जाएगा, शब्द ये का अर्थ होता है शब्द। शब्द का अर्थ क्या होता है, शब्द का अर्थ होता है शब्द होता है। ये गेय पद, इसमें गेय पद होता है जो इसको हम लोग गा सकते हैं। और ये ब्रज भाषा और पूर्वी से संबंधित है। ये ब्रज भाषा और पूर्वी से संबंधित है, ठीक है ना। उसके बाद से यहाँ पर कह रहा है कि रमैनी रामायण और चौपाई दोहा से संबंधित है। ये रमैनी जो रामायण है, इसका रमैनी का अर्थ होता है रामायण। और इसमें चौपाई और दोहा संबंधित है। चौपाई में हम लोग जानते हैं 16 मात्रा होता है और दोहा में 13-11 विषम में होता है और सम में होता है क्या, 11। वो 13-11 हो जाएगा, 11 और 13 होता है सम में। ये बोली का पुट है इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीजक का रचना काल शुक्ला जी के अनुसार 1464 ईस्वी में असनों अथवा 1521 ईस्वी में किया गया, ठीक है ना। तो ये माना जाता है उनको। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आगे क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कह रहा है कि यहाँ पर संपादन हम देखेंगे। कबीर ग्रंथावली का संपादन श्याम सुंदर दास। ये कबीर ग्रंथावली के संपादन कौन हो जाएंगे, तो श्याम सुंदर दास। और कबीर ग्रंथावली ये डॉक्टर पारसनाथ तिवारी हो जाएंगे। ये कबीर ग्रंथावली श्याम सुंदर दास और कबीर ग्रंथावली डॉक्टर पारसनाथ तिवारी और कबीर वचनावली अयोध्या सिंह उपाध्याय, ठीक है ना। तो यहाँ पर थोड़ा याद कीजिए इसको। कबीर ग्रंथावली कहेगा ना, तो
कबीर ग्रंथावली को हम लोग क्या करेंगे, ये सुनेंगे तो श्याम सुंदर दास से संबंधित हो जाएगा। और ये भी कबीर, ये क्या है, ये ग्रंथावली है, तो ये भी कबीर ग्रंथावली को क्या हो जाएगा, संपादन ये किए थे पारसनाथ तिवारी, डॉक्टर पारसनाथ तिवारी। ग्रंथ पढ़ने हम पारसनाथ तिवारी के यहाँ जाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से कबीर वंशावली, कबीर वंशावली क्या हो जाए, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, तो क्या हो जाएगा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, ये से संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि H.A. विल्सन ने कबीर की 8 रचनाएं मानी हैं, जिनके नाम है ये अगाध मंगल, अनुराग सार और वाणी। ये H.A. विल्सन ने कबीर की 8 रचनाएं मानी हैं, जिनके ये क्या हो जाएगा, अगाध मंगल हो जाएगा, ये अगाध मंगल और अनुराग सार और बानी साखी, रेखाता, मोहम्मद बोध और विवेक सागर और ज्ञान सार। ये कह रहा है कि H.H. विल्सन ने कबीर की 8 रचनाएं मानी हैं, जो अगाध मंगल, अनुराग सार, बानी साखी, रेखात, मोहम्मद बोध और विवेक सार और ज्ञान सार, इनसे संबंधित है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। ये साखी में 59 अंग है। पूछ लेगा कि साखी क्या हो जाएगा, साखी में 59 अंग है। साखी का अर्थ होता है साथी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रथम अंग गुरुदेव को अंग है। यहाँ पे जो को ये कह रहा है ना कि प्रथम अंग, ये जो प्रथम अंग है ये गुरुदेव को अंग है, ठीक है ना। अंतिम अंग क्या है, तो अभिहड़ को अंग है। तो प्रथम अंग किसे संबंधित है, तो प्रथम अंग ये गुरुदेव को अंग है, और अंतिम अंग किसे संबंधित है, तो अभिहड़ को अंग है। साखी का प्रथम अंग गुरुदेव को अंग है और अंतिम अंग अभिहड़ को समर्पित है। उसके बाद से बीजक की 3 टीकाएं को बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर बीजक की 3 टीकाएं हम लोग देखेंगे। ये क्या हो जाएगा, बीजक की 3 टीकाएं, ये तिरजिया टीका, ये तिरजिया टीका हो जाएगा 1800 क्या हो जाएगा, ये 1892, हाँ 1892 हो जाएगा। ये पूरनदास से संबंधित है, ये पूरनदास 1892 हो जाएगा, पूरनदास से संबंधित हो जाएगा तिरजिया टीका। उसके बाद से कह रहा है कि महाराज विश्वनाथ सिंह जू देवी की टीका ये बनारस में प्रकाशित हुआ। तो महाराजा विश्वनाथ सिंह जू देवी की टीका बनारस से प्रकाशित हुआ, ठीक है ना। उसके बाद से कबीर का शिष्य भगवान दास भागु बीजों को लेकर भाग गया था। तो कबीर का एक शिष्य था जो भगवान दास भागु नाम था, और है ना भगवान दास भागु बीजों को क्या किया था, वो बीजों को लेकर भाग गया था, याद रखिएगा। कौन भागा था, तो भगवान दास भागु। और उसके बाद से कबीर पर आधारित महत्वपूर्ण आलोचना ग्रंथ है, उसको बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो संत कबीर का रहस्यवाद, ये राम कुमार वर्मा का ग्रंथ है। ये किसका ग्रंथ है, संत कबीर और कबीर का रहस्यवाद किसका ग्रंथ है, इनके रचनाकार कौन हो जाएंगे, तो राम कुमार वर्मा। ये संत कबीर और कबीर का रहस्यवाद याद रखिएगा। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन पर चलेंगे, और आगे क्वेश्चन यहाँ पर, फिर यहाँ पर कबीर परिचय, कबीर परिचय किसकी रचना है, किसकी ग्रंथ है, कबीर परिचय, तो ये अनंत दास का है, अनंत। तो कबीर परिचय ये अनंत दास की रचना है। कबीर एंड कबीर और कबीरवाज की कपोत भी, और कह रहा है कबीरवाज की कपोत भी और कपोहा भी, तो ये बेसकट से संबंधित है। कबीर एंड कबीर ये बेसकट से संबंधित है, याद रखिएगा। उसके बाद से कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित है। कबीर किससे संबंधित हो जाएगा, कबीर हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित हो जाएगा। कबीर के आलोचनात्मक ग्रंथ डॉक्टर धर्मवीर भारती से संबंधित है। तो कबीर के ये आलोचक ग्रंथ ये धर्मवीर भारती से संबंधित, धर्मवीर भारती नहीं, सॉरी, इसके लिए डॉक्टर धर्मवीर हैं। ये कबीर के आलोचक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कबीर के आलोचक क्या हो जाएगा, डॉक्टर धर्मवीर हो जाएंगे। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ये कबीर से संबंधित है।
है ना। उसके बाद से कह रहा है कि कबीर के विचारधारा ये गोविंद त्रिगुणायन से संबंधित है। और कह रहा है कि कबीर की भाषा के संबंध में विभिन्न मत है। और यहाँ पर कबीर की विभिन्न भाषा के विभिन्न मत, यहाँ पर कबीर की भाषा के संबंध में विभिन्न मत। यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन कबीर की भाषा को साधुकोड़ी मानते हैं, है ना। ये तो रामचंद्र शुक्ल और गोविंद त्रिगुणायन ये कबीर की भाषा को साधुकोड़ी मानते हैं। उसके बाद से यहाँ पर पंचमेल खिचड़ी किसको मानते हैं, तो साधु क्या हो जाए, राम भी साधु बन गए थे, है। गो माने जब वन को गए थे, तो गोविंद त्रिगुणायन और रामचंद्र शुक्ल ये क्या मानते हैं, साधुकोड़ी बनते हैं। तो राम भी 14 वर्ष के लिए वनवास गए थे, साधु बन गए थे, ठीक है ना। और गोविंद त्रिगुणायन क्योंकि और पंचमेल खिचड़ी बनाएंगे, 5 तत्वों से मिलकर बनाएंगे तो सुंदर बनेगा, तो श्याम सुंदर दास से संबंधित हो जाएगा। पंचमेल खिचड़ी किसको श्याम सुंदर दास मानते हैं। उसके बाद से बाणी के डेडिकेटर, तो बाणी के माने कि हजारों लोगों में कोई एक व्यक्ति बाणी का डेडिकेटर हो सकता है, तो कबीर के बारे में कहा गया है। तो बाणी के डेडिकेटर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कबीर को। उसके बाद से संत भाषा क्या होती है, जो बच्चे होते हैं उनकी भाषा क्या होती है, उनकी भाषा संत भाषा होती है। तो संत भाषा क्या होती है, संत भाषा क्या होता है, यह संत भाषा किससे संबंधित है, बचन सिंह से संबंधित है। यहाँ पर संत भाषा किससे संबंधित है, तो ये बचन सिंह से संबंधित है। ये संत भाषा ये बचन सिंह से संबंधित है। तो बच्चा क्या होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो संत होते हैं। तो बचन सिंह ये संत भाषा से संबंधित है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। कह रहा है कि ब्रज भाषा, ये ब्रज भाषा कौन मानते हैं कबीर के वाणी को, तो सुनीति कुमार चटर्जी। ये सुनीति कुमार चटर्जी है ना, यहाँ पर मैंने सुनने को मिलता है कि सुनीति कुमार चटर्जी ये ब्रज भाषा मानते हैं। अवधी भाषा क्या हो जाएगा, ये बाबूराम सक्सेन। अवधी भाषा ये बाबूराम सक्सेन, ये अवधेश बाबू है ना, तो अवधेश बाबू से डिलीट करेंगे तो अवधेश बाबू मतलब बाबूराम सक्सेन ये अवधी भाषा को कबीर की भाषा मानते हैं। और मैंने सुनते हम ब्रज की भाषा को हम लोग सुनते हैं, तो सुनीत कुमार चटर्जी ये मानते हैं ये ब्रज की भाषा किनको, तो कबीर के भाषा को ब्रज की भाषा। उसके बाद से ये तो अवधी भाषा अवधेश बाबू से डिलीट हो गया, बाबूराम सक्सेन हो जाएंगे। बनारस की भाषा, तो बनारस की भाषा का उदय हुआ कब, जब कबीर आए थे, तो कबीर की भाषा को बनारस की भाषा भी कहते हैं, उदय नारायण तिवारी ने कहा है। और स्वयं पूर्वी बोली है, स्वयं कबीर दास ने कहा, तो ये स्वयं पूर्वी बोली है, ये स्वयं पूर्वी बोली है, स्वयं पूर्वी बोली ये कबीर दास से संबंधित है। कबीर दास ने स्वयं कहा, अपने जितने भी भाषाओं को लिखा उन्होंने स्वयं पूर्वी बोली बोलकर उन्होंने पुकारा, पूर्वी बोली बोला। कह रहा है कि गुरु ग्रंथ साहब ने कबीर के पदों का संकलन रागु और श्लोक नाम से किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो गुरु ग्रंथ साहब में कबीर के पदों का संकलन ये रागु और श्लोक नाम से किया गया है। रागु और श्लोक गुरु ग्रंथ में किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कबीर के संदर्भ में प्रसिद्ध हिंदी भक्ति का प्रसिद्ध क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। ये क्रांतिकारी था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कबीर के संदर्भ में प्रसिद्ध कथन हिंदी भक्ति माला का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कौन है, प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता किसके, ये बचन सिंह से संबंधित है। तो कह रहा है कि कबीर के संबंध में प्रसिद्ध कथन हिंदी भक्ति माला का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता किससे संबंधित है। यहाँ पर कबीर के महत्वपूर्ण कथन को बारे में दिया गया। हिंदी कह रहा है कि हिंदी भक्ति काल का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता बचन सिंह मानते हैं। और बच्चे को हम लोग क्या देते हैं, बच्चे को पुरस्कार देते हैं, तो हिंदी भक्ति का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता ये बचन सिंह को मानेंगे, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद से आगे चलेंगे। कह रहा है कि इनमें से कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से
प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शून्य शुष्क पड़ जा रहा था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें कह रहा है ना कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भागों को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रभाव से प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ जा रहा था। तो आचार्य रामचंद्र क्या हो जाएंगे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ये कहते हैं। शून्य और शुष्क के बात आ जाएगा ना अगर कबीर के बारे में, तो यहाँ पर शून्य और शुष्क पड़ जाता था। प्रेम और कह रहा है कि प्रेम भाव और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ जाता है, तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं एक शुक्ला जी का और एक कथन है। यहाँ पर देखिए शुक्ल का एक कथन, उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद हठ योग के साथ धनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के अहिंसावाद तथा प्रपतिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया और रामचंद्र शुक्ल से संबंधित है। कह रहा है कि उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठ योगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णव के अहिंसावाद और प्रपतिवाद का मेल करके अपना ग्रंथ खड़ा किया। रामचंद्र शुक्ल से संबंधित है। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक ये हठ योग से संबंधित है। कह रहा है यहाँ पर प्रपतिवाद का अर्थ होता है कि निष्ठ व्यक्ति और शरणागत अन्य भक्ति। ठीक है ना, यहाँ पर हम लोग प्रपत्ति का अर्थ ही देख लीजिए, एक निष्ठ भक्ति, शरणागति और अन्याय भक्ति, ये प्रपत्ति का अर्थ होता है। एक निष्ठ भक्ति, शरणागति और अन्य भक्ति। और थोड़ा भाषा बहुत परिष्कृत परिमार्जित न होने पर भी कबीर की, यहाँ पर देखिए कहा है कि भाषा बहुत परिष्कृत परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। तो कह रहा है कि प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी जिनमें संदेह नहीं है। रामचंद्र शुक्ल का ये प्रतिभा, उसमें क्या थी? प्रतिभा, यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी और इसमें संदेह नहीं है। तो यहाँ पर क्या है, बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं के विलक्षण प्रभाव और चमत्कार देखने को मिलता है। ये रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। और शुक्ल कह रहा है कि कबीर संत पहले थे और कवि बाद में। ये राम कुमार क्या हो जाएगा? राम कुमार वर्मा हो जाएंगे। कह रहा है कि कबीर संत पहले थे और बाद में कवि हुए। ये राम कुमार वर्मा का कथन है। उसके बाद से कह रहा है कि कबीर एक अच्छे संत और समाज सुधारक थे। तो कबीर क्या थे? कबीर एक अच्छे संत और समाज सुधारक थे। रामाशंकर शुक्ल रसाल कहते हैं कि एक अच्छे संत और समाज सुधारक थे। रामाशंकर शुक्ल रसाल से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि संत मत के समस्त कवियों में कह रहा है कि संत मत के समस्त कवियों में कबीर सबसे अधिक प्रभावशाली और मौलिक थे। ये डॉक्टर नगेंद्र से संबंधित है। तो ये डॉक्टर नगेंद्र से संबंधित है। उसके बाद से कह रहे कि उनकी जाति नहीं होती है, ऐसे कबीर ऐसे थे। तो ये ग्रियर्सन से संबंधित है। तो ये क्या हो जाएगा? ये ग्रियर्सन का से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि कबीर दार्शनिक न होकर आध्यात्मिक पुरुष मात्र थे। ये पीताम्बर दत्त बड़थवाल से संबंधित है। कि कबीर क्या कह रहा है? कबीर दार्शनिक न होकर आध्यात्मिक पुरुष मात्र हैं। ये पीताम्बर दत्त बड़थवाल से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि संत कवियों में कबीर के बाद के कवि वैसे ही दिखाई पड़ते हैं जैसे चंद्रोदय के बाद चंद्रोदय के बाद नक्षत्र मालिकाएँ। ठीक है ना। तो संत कवियों में कबीर के बाद के कवि वैसे ही दिखाई पड़ते हैं जैसे चंद्रोदय के बाद नक्षत्र मालिकाएँ। ये बचन सिंह से संबंधित है। और उसके बाद से कह रहा है कि हिंदू और मुसलमानों का सांप्रदायिक सीमा को तोड़कर उन्हें एक ही भावधारा में बहने की शक्ति कबीर में है।
तो हिंदू और मुसलमानों की सांप्रदायिक सीमा को तोड़कर उन्हें एक ही भावना को बहने की शक्ति कबीर में है, इससे संबंधित है। उसके बाद से यहाँ पर ये किसे का कथन है, राम कुमार वर्मा का है। राम कुमार का वर्मा का कथन देख लीजिए एक बार और। कह रहा है कि हिंदू और मुसलमानों के सांप्रदायिक सीमा को तोड़कर उन्हें एक ही भावधारा में बहने की शक्ति कबीर में है। तो हिंदू और मुसलमानों के सांप्रदायिक सीमा को तोड़कर उन्हें एक ही भावधारा में बहने की शक्ति, तो ये किससे संबंधित हो जाएगा, तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो जाएंगे। उसके बाद से हम लोग आगे क्वेश्चन पर चलेंगे। आगे क्वेश्चन ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा हो जाएंगे। और कह रहा है कबीर धर्मोपदेशक थे। मैंने सुना है कि कबीर क्या थे, तो धर्मोपदेशक थे, ये शुक्ला जी का कथन है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, ये भी शुक्ला जी का कथन है। और उसके बाद से कह रहा है कि तार्किकता के क्षेत्र में अत्यंत शुष्क, तीक्ष्ण और हृदयहीन प्रतीत होने वाले कबीर भक्ति की भावधारा में बहते समय सबसे आगे दिखाई पड़ते हैं और अपनी निरक्षरता की खुले आम घोषणा करते हुए जब विश्व में आते हैं तो रूपकों यहाँ पर कह रहा है कि रूपकों, अलंकारों और प्रतीकों की ऐसी झड़ी लगा देते हैं मानो वे सारे काव्य शास्त्र प्रांगत हो। वे युगधारा की विशेष क्षमता लेकर अवतरित हुए हैं, गणपति चंद्रगुप्त से संबंधित हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, ये रूपकों, अलंकारों और प्रतीकों की ऐसी झड़ी लगा देते हैं मानो सारे काव्य शास्त्र में प्रांगत होकर आए हैं। तो यहाँ पर कर लेकर आए अवतरित गणपति चंद्रगुप्त से संबंधित है। ये गणपति चंद्रगुप्त से संबंधित है। कबीर प्रधानतम उपदेशक और समाज सुधारक थे। कबीर जो थे ना, ये प्रधानतम उपदेशक और समाज सुधारक थे। ये लक्ष्मी सागर वाटसे से संबंधित है। कबीर क्या थे, कबीर प्रधानात्मक उपदेशक और समाज सुधारक थे, लक्ष्मी सागर वाटसे से संबंधित है। और उसके बाद से हम लोग आगे कह रहे हैं कि यह कहना है कि वे समाज सुधारक थे, गलत है। यह कहना है कि वे समाज सुधारक थे, वे गलत है। यह कहना है कि वे धर्म सुधारक थे, और भी गलत है। यदि सुधारक थे तो रेडिकल सुधारक, रेडिकल का अर्थ होता है मौलिक विलक्षण। तो वे देखिए एक बार, ये बचन सिंह का कथन है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है। यहाँ पर कह रहा है कि यह कहना है कि वे समाज सुधारक थे, ये गलत है। अगर ये भी कहें कि वह समाज सुधारक थे तो ये उनके लिए कहना ये गलत है। उसके बाद से ये भी कहना है कि धर्म सुधारक थे, तो वो धर्म सुधारक भी कहना उन्हें गलत है। यदि सुधारक थे तो रेडिकल सुधारक थे। तो कहने का मतलब है कि रेडिकल का अर्थ क्या होता है, तो मौलिक विलक्षण वाले माने जाते हैं। तो यहाँ पर एक शब्द याद रखिएगा, रेडिकल सुधारक के बारे में आएगा तो ये बचन सिंह टिक लगाइएगा, कबीर के बारे में अगर पूछा जाए तो। उसके बाद से कह रहा है कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्ष के इतिहास में कबीर जैसे व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ है। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदित जानता है। ये तुलसीदास से संबंधित है। ये तुलसीदास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये कबीर पुस्तक में हम लोग को देखने को मिलता है। तो ये तुलसीदास जी कहते हैं, ये कबीर के बारे में क्या कहते हैं कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदित जानता है। तो ये तुलसीदास से संबंधित है, और तुलसीदास से संबंधित है। यहाँ पर देखिए, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न ही नहीं हुआ है, और महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदित जानता हूँ। ये तुलसीदास से संबंधित है, और हजारी प्रसाद भी इसको समर्थन करते हैं, और कबीर की पुस्तक में ऐसा हम लोग को देखने को लिखा हुआ मिलता है। उसके बाद से कह रहा है कि कबीर मुख्य रूप से भक्त थे, और वे निरर्थक आचारों को व्यर्थ समझते थे और असली बातों को ढकते थे और झूठी बातों को प्राधान्य देते थे। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है।
वे कह रहा है कि झूठी बातों को प्राधान्य देते थे। ये कबीरदास के पीछे कबीरदास जी उनके अर्थ में कहते हैं। कबीर अपने युग के सबसे बड़े क्रांतिदर्शी थे। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित है। कबीर अपने युग के सबसे बड़े क्रांतिदर्शी थे। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित है। और उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। कबीर अपने युग के सबसे बड़े क्रांतिदर्शी थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित है। उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। कह रहा है कि वे मुसलमान होकर असल मुसलमान नहीं थे। वे हिंदू होकर भी हिंदू नहीं थे। वे साधु होकर भी साधु नहीं थे। वे वैष्णव होकर भी वैष्णव नहीं थे। वे योगी होकर भी योगी नहीं थे। वे कुछ भगवान की ओर से ही सबसे न्यारे बनकर भेजे गए थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। ये कबीर के बारे में कहते हैं कि वे कुछ नहीं थे। वो हिंदू भी नहीं थे, वो मुसलमान भी नहीं थे, साधु नहीं थे, वो वैष्णव नहीं थे, योगी नहीं थे। वो भगवान की ओर से कुछ वो निराले बनकर आए थे। ये हजारों बात कह दिए थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। और कह रहा है कि वे कबीर के बारे में, वे भगवान नृसिंहावतार की मानव प्रतिमूर्ति थे। हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित है। कबीर में काव्य कम और काव्यात्मक अधिक मिलता है। कबीर में काव्य कम और काव्यात्मक अधिक मिलता है। यह लक्ष्मी सागर वर्ष से संबंधित है। ये कबीर में क्या होता है? कबीर में काव्य, यहाँ पर कह रहा है कि कबीर में काव्य कम और काव्यात्मक अधिक मिलता है। लक्ष्मी सागर वर्ष से संबंधित है। और उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। कबीर आशावादी संत और धर्म गुरु के साथ साथ वे भावप्रण कवि थे। ये भावप्रण कवि की बात करेगा ना, भावप्रण कवि के तो बचपन सिंह से मार देंगे। उसके बाद से ये महात्मा बड़ी स्वतंत्र प्रकृति के थे। ये रूढ़िवादी के कट्टर विरोध थे। ये बाबू गुलाब राय से संबंधित है। ये कह रहा है कि ये महात्मा बड़ी स्वतंत्र प्रवृत्ति के थे। ये रूढ़िवादियों के कट्टर विरोधी थे। ये बाबू गुलाब राय से संबंधित है। उसके बाद से कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। उन्हें सुनी सुनाई बातों पर ज्ञान था। वे मूलतः समाज सुधारक थे। ऐसे उक्तियाँ कबीर के विवेचन और मूल्यांकन में अप्रासंगिक बिंदु है। ये रामस्वरूप चतुर्वेदी से संबंधित। पढ़े लिखे के बाद कौन? ये पढ़े लिखे, ये सुनी बातों पर ज्ञान कर देते हैं। ये चतुर्वेदी साहब कहते थे, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी कहते हैं। उसके बाद से कह रहा है कि अपने कृतित्व को समाज में मिलाकर और अपने व्यक्तित्व को रचना से अभिन्न करके वे सच्चे अर्थों में सुकवि बनते हैं और जिनके ऊपर चारा मरण के नियमों का असर नहीं होता है। कबीर इन्हीं कोटि के रचनाकार थे। रामस्वरूप चतुर्वेदी से संबंधित है। कबीर के समकक्ष गोस्वामी तुलसीदास हैं। डॉक्टर बचन सिंह से संबंधित है कि कबीर के समकक्ष गोस्वामी तुलसीदास है, बचन सिंह से संबंधित है। कबीर के समकक्ष गोस्वामी तुलसीदास है, ये बचन सिंह से का कथन संबंधित है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर रामस्वरूप चतुर्वेदी कह रहा है कि कबीर कई रंग के रंग हैं और कबीर में कई तरह के रंग हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा ये कबीर में कई तरह के रंग है। भाषा के भी और संवेदना के भी, और हिंदी की बहुरूपी प्रकृति उनमें खूब खुली हुई है। तो ये रामस्वरूप चतुर्वेदी का ये कथन है। कबीर में कई तरह के रंग हैं और भाषा के भी और संवेदना के भी, और हिंदी की बहुरूपी प्रकृति उनमें बहुत खुली हुई है। रामस्वरूप चतुर्वेदी से संबंधित है। कबीर सच्चे समाज सुधारक थे। उन्होंने कह रहा है कि जिन्होंने दोनों धर्मों हिंदू मुस्लिम की भलाई बुराई देखी एवं पाखी, केवल कटु आलोचना ही नहीं की, अपितु दोनों धर्मावलंबियों को मार्ग दिखलाया जिस पर चलकर मानव मात्र ही नहीं समस्त प्राणी जगत का कल्याण हो सकता है। द्वारिका प्रसाद सत्सेन से संबंधित है। और वहाँ पर देख सकते हैं कि वे साधना के क्षेत्र में युग गुरु थे। वे साधना के क्षेत्र में
युग गुरु थे और साहित्य के क्षेत्र में भविष्य से सृष्टा। यहाँ पर देख सकते हैं कि वे साधना के क्षेत्र में युग गुरु थे और साहित्य के क्षेत्र में भविष्य की सृष्टा। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित है। कह रहा है कि लोकप्रियता में उनके कबीर, समकक्ष गोस्वामी तुलसीदास। और यहाँ पर लोकप्रियता में उनके कबीर, समकक्ष गोस्वामी तुलसीदास बड़े कवि हैं। उनका सौंदर्य बोध पारस्परिक और आदर्श है। कबीर का सौंदर्य बोध अपारंपरिक और यथार्थवादी है। ये किसका कथन है? तो बचन सिंह का कथन है। कबीर ही हिंदी के सर्वप्रथम रहस्यवादी कवि हुए। श्याम सुंदर दास क्या कहते हैं कि सर्वप्रथम रहस्यवादी कवि हुए, श्याम सुंदर दास से संबंधित है। उसके बाद से आज तक हिंदी में ऐसा जबरदस्त व्यंग्य लेखक नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी से संबंधित है। उसके बाद से समूचे भक्ति में कबीर की तरह का जाति पात विरोध, आक्रमण और मूर्ति भंजन तेवर किसी का नहीं था न जनता पर। और तुलसी के बाद से सबसे अधिक प्रभाव कबीर में था। बचन सिंह से संबंधित है। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर कबीर के बारे में एक दो कथन और है, उनको बारे में देख लिया जाए। कह रहा है कि कबीर पहुँचे हुए ज्ञानी थे और उनका ज्ञान पोथियों की नकल नहीं था और न वह सुनी सुनाई बातों का बेमेल भंडार ही था। ये श्याम सुंदर दास से संबंधित है। ये किससे संबंधित है? तो ये श्याम सुंदर दास से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि कबीर तथा अन्य निर्गुणपंथी संतों के द्वारा रागात्मिकता, भक्ति और ज्ञान का युग तो बहुत है, पर कर्म की दिशा वही रही जो नाथपंथियों के यहाँ रही। रामचंद्र शुक्ल से संबंधित है। कबीर ने अपनी झाड़ फटकार के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों का कट्टरपंथी दूर करने का जो प्रयास किया वह अधिकतम चिढ़ाने वाला और सिद्ध हुआ, हृदय का स्पर्श करने वाला नहीं। रामचंद्र शुक्ल से संबंधित है। नामदेव किससे संबंधित हो जाएगा? जो 12 से क्या हो जाएगा? 1277 ईस्वी। ये महाराष्ट्र और नरसी बमनी से संबंधित है। ये जाति के क्या थे? ये तो जाति के दर्जी थे और इनकी पत्नी का नाम क्या था? तो राधाबाई था। ये इनका जन्म क्या हुआ था? 12 ईस्वी में महाराष्ट्र में हुआ था और महाराष्ट्र में नरसी बमनी में हुआ था। जाति के दर्जी थे। पत्नी का नाम ये राधाबाई था। स्वर्गवास कब हुआ था? तो 1350 में। जन्म 1270 और स्वर्गवास 1375 पंजाब में इनकी मृत्यु हो गई थी। और ये गुरु थे विसोवा खेचर। इनके गुरु का क्या नाम था? तो विसोवा खेचर, जिसको खेचरनाथ भी कहते हैं। भक्ति भावना इनमें सौगुण दोनों प्रकार की देखने को मिलती है। और मन, इनकी एक पंक्तियाँ, मन री सुई तन मेरा धागा, खेचर जी के चरण पर नामा सिपी लागा। ये उनकी नामदेव की प्रमुख पंक्ति है। ठीक है ना? तो यहाँ पर रैदास का हम लोग देखेंगे। रैदास का जन्म के बारे में देख सकते हैं कि 1388 हो जाएगा। ये 1398 ईस्वी से 1148 ईस्वी में भगवत मिश्र से संबंधित है और स्थान काशी संबंधित हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ पर ये हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे और वो हम लोग क्या देख रहे थे? तो हम लोग इधर क्या देख रहे हैं? रैदास हो जाएगा ना। 13 से क्या? इनका जन्म 1388 हो जाएगा। 1388 क्या हो जाएगा? 1388 इनका जन्म। 1398 से 1448 ईस्वी तक भगवत मिश्र से संबंधित। इनका जन्म काशी में हुआ था। निधन ये 1518 ईस्वी से काशी में हुआ। और यहाँ पर पत्नी क्या हो जाएगी? पत्नी इनके रैदास के पत्नी का नाम जानोगे? तो ये लोना पत्नी के इनका नाम है और लोना इनकी पत्नी का नाम है और गुरु का नाम रामानंद। रैदास के गुरु का नाम। इनके शिष्या ये रामाबाई हो जाएगी। ये जाति के क्या थे? चमार थे। रैदास की वाणी रचना इनकी है। ठीक है ना? रैदास से ये संबंधित तथ्य। और रैदास के शिष्य उदयदास और उदयदास के शिष्य बिरभान ने रैदासी पंथ 1600
83 ईस्वी में चला, जिसका केंद्र फर्रुखाबाद और मिर्ज़ापुर में, और उनके अनुयायी साध कहलाते हैं। ठीक है ना। तो ये इनके शिष्य का क्या नाम था? रैदास का शिष्य उदयदास और उदयदास के शिष्य कौन थे? तो बीरभान ने रैदासी पंथ 1683 में चला, जिसका केंद्र फर्रुखाबाद और मिर्ज़ापुर में था। और दादू दयाल को देख लेंगे। दादू दयाल का जन्म यहाँ पर हम लोग दादू दयाल का जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में हुआ था। मृत्यु को हम लोग देखेंगे। मृत्यु इनका 1630 ईस्वी में नारायण की गुफा साभर में हुआ था। जाति क्या हो जाएगा? विवादास्पद और मुनिया और तेली मोर्ची हो जाएगा। तो यहाँ पर मुनिया और तेली मोर्ची हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि पत्नी हुआ हो जाएगा, पति सुलेमान हो जाएंगे, शिष्य बामन, रजब और सुंदरदास हो जाएंगे। और ये किसके बारे में? तो यहाँ पर दादू दयाल के बारे में हम लोग देख रहे हैं। जन्म इनका दादू दयाल का जन्म कब हुआ था? 1500 क्या हो जाएगा? दादू दयाल का जन्म 1544 अहमदाबाद गुजरात में हुआ। 44 4 ठीक है ना। तो उसके बाद से निधन ये 1603 ईस्वी में, और नारायण की गुफा संभव में हुआ था। और इनकी जाति का विवादास्पद है, और धोनिया तेली मोची से संबंधित है, पत्नी हुआ से संबंधित है। और पिता का नाम क्या हो जाएगा? पिता का नाम इनका पिता का नाम सुलेमान है, दादू दयाल का। और शिष्य इनके 52 है। रजब और सुंदरदास इसमें प्रमुख है, और सुंदरदास इससे सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। और इसके बाद से कह रहा है कि पुत्र, यहाँ पर हम लोग देखेंगे, कह रहा है ना यहाँ पर पुत्र उनके क्या थे? दादू दयाल के। तो पुत्र उनको गरीबदास और मिस्किन दास। ठीक है ना। पुत्री का नाम था नानी बाई, और माता बाई उनके पुत्री का नाम था। गुरु बुध भगवान और बुरहानुद्दीन। और रचना हो जाएगा हृदय वाणी, और इनका संकलन संत जगन्नाथ ने किया था। अंगबधु इनका संकलन रजब ने 36 अंगों में किया। जो अंगबधु का ये संकलन किए थे 36 क्या हो जाए 36 अंगों में किया। उसके बाद से कह रहा है कि दादू पंथ की स्थापना 1631 ईस्वी में दादू ने किया था। कहा जाता है कि इनका यहाँ पर कहा जाता है कि इनकी अकबर ने क्या कह रहा है 40 दिनों तक आध्यात्मिक चर्चा किया, और दादू दयाल के उपदेशों को बहुत प्रभावित हुए। और उसके बाद से हम लोग कह रहे हैं ज्ञान बोध, कह रहा है ज्ञान पोरोछी और रतन खान इन ग्रंथों के युग भक्ति ज्ञान निर्गुण वैराग्य आदि का ग्रहण विवेचन किया जाएगा। यहाँ पर आप देखिए ये ज्ञान बोध और ज्ञान परोक्षी और रतन खान इन ग्रंथों के युग भक्ति ज्ञान निर्गुण वैराग्य आदि का ज्ञान विवेचन किया जाता है। और कह रहा है कि भक्ति सागर सुख सागर और इन ग्रंथों के दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति हुई है। ध्रुव चरित्र, ब्रजलीला, राम अवतार लीला और इन ग्रंथों में अवतारों और चरित्रों का वर्णन है। और यहाँ पर मालुकदास ने आलस्यों का महामंत्र रचा है। और अजगर करे न, मालुकदास की ये पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण पड़ जाती है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये मालुकदास की पंक्ति है और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति पड़ जाती है। सुंदरदास सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति थे। इनका जन्म 1596 ईस्वी में और धोसा जयपुर स्थान में हुआ था। इनकी मृत्यु 1689 ईस्वी में हुआ था। माता का नाम सती था और पिता का नाम रामानंद खंडेलवाल से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि मात्र 16 वर्षों की आयु में ही दादू दयाल के शिष्य बन गए थे। उसके बाद से सुंदरदास श्रृंगार रस के विरोधी थे। सुंदरदास श्रृंगार रस के क्या थे? विरोधी थे। और कह रहा है कि सभी संत कवियों में सुंदरदास सबसे ज़्यादा शिक्षित संत थे
और छंदों और अलवारों का होने शुद्ध प्रयोग किया। कह रहा है ना कि सभी संत कवियों में सुंदरदास सबसे ज़्यादा शिक्षित संत थे और छंद और अलंकारों का उन्होंने शुद्ध प्रयोग किया। कह रहा है कि 1625 ईस्वी में फतेहपुर शेखावटी शिखर की एक गुफा में प्रवेश कर 12 वर्ष तक योग साधना की। 1625 में फतेहपुर शेखावट शिखर में एक गुफा में प्रवेश कर 12 वर्ष तक योग साधना की। उन्होंने केशव की रसिक प्रिया और नंददास की रस मंजरी की निंदा अपने एक छंद में की है। तो इन्होंने कह रहे हैं यहाँ पर रसिक प्रिया रस मंजरी और सिंगारही जाति चतुराही करी बहुत विधि विषय बनाई आनी। ये 42 ग्रंथ है, इसमें रसिक प्रिया रस मंजरी थोड़ा समुद्रगुप्त और सुंदर विलास इनकी प्रमुख रचना है और इनकी रचनाओं का संकलन सुंदर ग्रंथावली नाम से 2 भागों में हरिनारायण शर्मा ने किया। गुरु नानक किससे संबंधित हो जाएंगे? जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में तलवंडी लाहौर अब तक ननकाना साहिब में हुआ है। 14 अप्रैल 1469 ईस्वी में तलवंडी लाहौर अब ननकाना साहिब से हुआ है 1538 ईस्वी में। शुक्ला जी का निधन ये 1559 ईस्वी में माना जाता है। सिख धर्म के प्रवर्तक और माता तृप्ता देवी संबंधित है। पिता मलुक राम और कालू चंद्र खत्री हैं। पत्री ये सुलक्षणी और यहीं पर हम आप लोग यही देख लीजिएगा। ये हम यहीं पर अपने वाणी को विराम करते हैं। फिर हम लोग रजब दास से संबंधित यहाँ पर हम लोग रचनाएं देख लेंगे। ये रचनाएं जो गुरु नानक को देखा जाए, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक का जन्म 15 अप्रैल 1469 में हुआ था। ये गुरु नानक का तलवंडी लाहौर में हुआ था। गुरु नानक ननकाना साहिब, अब उनको जिनको ननकाना साहिब के नाम से इनकी मृत्यु 1538 में। जन्म 15 अप्रैल 1469 को हुआ था, मृत्यु 1469 और 1538 में मृत्यु। शुक्ला जी की इनका निधन मानते हैं 1539 में, ठीक है ना, शुक्ला जी मानते हैं। ये गुरु नानक का, और ये सिख गुरु नानक ये सिख धर्म के प्रवर्तक थे। तो गुरु नानक, माता का नाम तृप्ता देवी और पिता का नाम कालू चंद्र खत्री, और उसके बाद से इनकी सुलक्षणी पत्नी का नाम सुलक्षणी और पुत्र श्री चंद्र और लक्ष्मी चंद्र थे गुरु नानक के। गुरु नानक पहले ऐसे संत थे जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। और सिखों के पांचवें गुरु किससे संबंधित? सिखों के पांचवें गुरु के अर्जुन देव से संबंधित है और गुरु ग्रंथ साहिब का संपादन किया गया, जिनमें नानक से पूर्व और अन्य संतों की वाणी संकलित है। कह रहा है कि अपने प्रिय शिष्य लहड़ा को अपना उत्तराधिकारी बनाते हुए उनका नाम अंगद रखा गया। गुरु नानक ने सारी निंदा नहीं की बल्कि सम्मान किया, नारी निंदा नहीं की, सम्मान किया। और इनके बड़े पुत्र श्री चंद्र ने उदासी संप्रदाय की स्थापना की। तो इन्हें पूर्ण देगा ना कि गुरु नानक का बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो ये श्री चंद्र थे। और उसने किस संप्रदाय को स्थापना किया था? तो उदासी संप्रदाय को, ठीक है ना। तो उदासी संप्रदाय की यह स्थापना किए थे। गुरु नानक की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं होती है। जपू श्री इनकी जपू श्री हो जाएगा। आशा दीवार और रही रास और सोहिलो आदि उनकी प्रमुख रचनाएं। और संत रजब किसे संबंधित हो जाएगा? 1567 राजस्थान से संबंधित हो जाएगा। 1689 से संबंधित हो जाएगा। पूरा नाम रजब अली खां हो जाएगा। गुरु दादू दयाल इनके संबंधित हो जाएगा। और रजब अली खां जीवन दूहे के प्रवेश में रहते हैं, अतः इन्हें आजीवन
दूल्हे के प्रवेश में रहने वाले संत कवि के रूप में भी जाना जाता है। रजवाड़ी और बंजी नामदेव कबीर रैदास पीपा और नानक की रचनाओं का संकलन है। उन्होंने दादू दयाल की समस्त रचनाओं का संकलन उनको बंधु नाम से किया। रजब को हम लोग बाद में देखेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिएगा संत रजब 1500 इनका जन्म होता है, 1567 में राजस्थान में मृत्यु 1689 में। इनका पूरा नाम रजब अली खां। तो हम यहीं पर अपने वाणी को विराम करते हैं। जय हिंद जय भारत। आप सब इसको जितना हो सके